नमस्कार। आज हम बिहार के सकरा विधानसभा क्षेत्र यानी AC 092 का एक बेहद गहरा और डेटा आधारित विश्लेषण करेंगे। एक स्ट्रैटेजी कार के नजरिए से ये सिर्फ हार जीत का गणित नहीं है, ये उस जमीन की, वहां के लोगों की और शासन की उस प्रणाली की हकीकत है जिसका सीधा असर लाखों जिंदगियों पर पड़ता है। आइए सतह के पीछे छिपी असली तस्वीर को डिकोड करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम 6 मुख्य पहलुओं पर बात करेंगे: सकरा की नब्ज, टर्नआउट की सुनामी, ढांचागत पतन, संकटों का चुनावी नैरेटिव, 2030 का ब्लूप्रिंट और अंत में भविष्य का एक विजन। पहला भाग, पल्स ऑफ सकरा, ब्लूप्रिंट strategies.ai, पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स। मुजफ्फरपुर जिले में स्थित सकरा कोई साधारण भौगोलिक रेखा नहीं है। जब हम इस जमीन को करीब से देखते हैं तो पाते हैं कि यहाँ की मिट्टी, यहाँ का मौसम और लोगों की आजीविका आपस में एक दूसरे से बहुत गहराई से गुंथे हुए हैं। नीतियां भले ही राजधानियों के बंद कमरों में बनती हों, लेकिन उनका असली टेस्ट सकरा की जमीन पर ही होता है। इस एक आंकड़े पर जरा ध्यान दीजिए, 100% ग्रामीण। 100%। सकरा के सभी 2,73,397 वोटर पूरी तरह से किसानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर हैं। यहां कोई बड़ा शहरी ढांचा नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि सिस्टम की कोई भी नाकामी सीधे किसान के खेत और उसके परिवार के पेट पर चोट करती है। डेमोग्राफिक्स को समझे तो 20.4% दलित और 17.1% मुस्लिम आबादी यहां एक अहम राजनीतिक आधार है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात क्या है? साक्षरता। कुल साक्षरता दर 63.43% है और महिलाओं में तो यह महज 54.67% पर अटकी हुई है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खाई है जो आधी आबादी को आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर रखती है। दूसरा भाग, द टर्नआउट सुनामी, ब्लूप्रिंट strategies.ai, पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स। अब 2020 और 2025 के मतदान के आंकड़ों की तुलना करते हैं। 2020 में मतदान 65.76% था। 2025 में ये अचानक उछलकर 75.39% हो गया। लगभग 10% की ये छलांग कोई इत्तेफाक नहीं थी। सत्तारूढ़ मशीनरी ने एसिमेट्रिक मोबिलाइजेशन का एक मास्टर क्लास दिखाया। परिधीय और दूर दराज के वोटरों को बूथ तक खींचने की ये एक अचूक रणनीति थी। तीसरा भाग, स्ट्रक्चरल डिके यानी ढांचागत पतन, ब्लूप्रिंट strategies.ai, पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स। जेडीयू के उम्मीदवार को 47.9% वोट मिले। सत्ता पक्ष ने कैंडिडेट रोटेशन का बेहतरीन इस्तेमाल किया, पुराना चेहरा बदला और जमीन के गुस्से को शांत कर दिया। वहीं विपक्ष 40.6% पर ही रुक गया। ये डेमोग्राफिक सैचुरेशन की स्थिति थी। विपक्ष का संगठन इतना जड़ हो चुका था कि वे अपनी इस लिमिट के पार एक भी नया वोटर नहीं जोड़ सके। ये फर्क जमीन पर साफ दिखा। एक तरफ सत्ता पक्ष का वोटर ट्रांसफर एकदम सटीक था, तो दूसरी तरफ विपक्ष का पोलिंग आर्किटेक्चर पूरी तरह से बिखरा हुआ। विपक्ष के पास घोषित संपत्ति के नाम पर सिर्फ 13 लाख रुपए थे। आज के आक्रामक चुनाव में ये वित्तीय शून्यता एक जानलेवा कमजोरी है। बिना मजबूत वित्तीय बैकअप के आप जमीन पर मशीनरी खड़ी कर ही नहीं सकते। यहां एक पल रुककर उस चीज की बात करते हैं जो इन सबसे ऊपर है, हमारे संवैधानिक मूल्य, जो हमेशा गरिमा, जिम्मेदारी और एक सूचित सार्वजनिक संवाद की मांग करते हैं। चुनावी इंजीनियरिंग और डेटा अपनी जगह हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक मशीनरी का अंतिम लक्ष्य जनता के सम्मान और उनकी गरिमा की रक्षा करना होना चाहिए। लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ वोट बैंक नहीं, बल्कि नागरिक सशक्तिकरण। चौथा भाग, क्राइसिस एज इलेक्टोरल नैरेटिव्स, संकट को नैरेटिव में बदलना, ब्लूप्रिंट strategies.ai, पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स। मानवीय पीड़ा सिर्फ फाइलों का डेटा नहीं होती। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। यहाँ 69.4% बच्चे एनीमिया यानी खून की कमी से जूझ रहे हैं और 36% बच्चे कुपोषण के कारण स्टंटेड हैं। ये कोई सामान्य स्वास्थ्य रिपोर्ट नहीं है, ये सिस्टम के खिलाफ एक सीधा आरोप है। और सबसे बड़ी विफलता ये है कि विपक्ष इस भारी मानवीय संकट को एक मजबूत आवाज नहीं दे पाया। कुपोषण के अलावा भी जमीन पर कई गहरे जख्म हैं। हर साल आने वाली भयानक बाढ़ जो फसलों को तबाह कर देती है, युवाओं का अपने ही घर से रोजगार के लिए पलायन, 65.7% महिलाओं में एनीमिया और मनरेगा जैसी योजनाओं में लीकेज, यह सब मिलकर एक गहरा आर्थिक और सामाजिक असंतोष पैदा करते हैं। लेकिन एक सही दिशा और आवाज के बिना ये गुस्सा सिर्फ एक अनसुलझी समस्या बनकर रह जाता है। पांचवां भाग, द 2030 ब्लूप्रिंट,
blueprintstrategies.ai Purpose Beyond Politics। अगर इस सिस्टम में जान फूकनी है तो पुराने तरीकों से काम नहीं चलेगा। अगले 60 महीनों के लिए हमें एक सख्त गणितीय रोड मैप चाहिए। इसके 4 चरण हैं। पहला, आर्किटेक्चरल रीसेट, जहां हम बाढ़ प्रभावित 20,000 घरों की सटीक पहचान करेंगे। दूसरा, नैरेटिव वेपनाइजेशन, कुपोषण और पलायन के मुद्दे को डिजिटल रूप से हर घर तक पहुंचाना। तीसरा, स्थानीय बज का भाषा में व्हाट्सएप क्लस्टर बनाना। और चौथा, पोलिंग के दिन का अचूक गेट आउट द वोट या GOTV एग्जीक्यूशन। इस नए ब्लूप्रिंट के लिए एक नए तरह के नेतृत्व की भी जरूरत है। पुराना मॉडल पूरी तरह से एनालॉग और थका हुआ था। 2030 का आदर्श नेतृत्व कैसा हो? 35 से 45 वर्ष का एक युवा जो जमीन पर बाढ़ और रोजगार का मुखर कार्यकर्ता रहा हो, जो डिजिटली स्मार्ट हो, जो थके हुए स्थानीय ढांचे को दरकिनार कर सीधे जनता से जुड़कर सिस्टम की जवाबदेही तय कर सके। छठा और अंतिम भाग, अ विजन फॉर द फ्यूचर, भविष्य का विजन, blueprintstrategies.ai पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स। जमीनी इंटेलिजेंस जुटाना अहम है, लेकिन ये सब भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी DPDP ढांचे के दायरे में ही होना चाहिए। सच्ची डेमोग्राफिक मैपिंग नागरिकों की निजता और उनके सहमति का सख्ती से सम्मान करती है। इस जानकारी का इस्तेमाल व्यवस्था सुधारने के लिए है, किसी की प्राइवेसी तोड़ने के लिए नहीं। पारदर्शी और जिम्मेदार शासन ही एक परिपक्व लोकतंत्र की असली पहचान है। तो अंत में एक गहरा सवाल है जिस पर विचार करना जरूरी है। क्या इस क्षेत्र की ये भारी निराशा, ये कुपोषण और ये पलायन कभी सिस्टम को बदलने वाले एक ताकतवर जनादेश में बदल पाएगा, या फिर ये ढांचागत पतन ही यहाँ की स्थायी नियति बन जाएगा? अगर राजनीतिक नेतृत्व वैज्ञानिक शासन अपनाए और जमीनी हकीकत से जुड़े तो बदलाव 100% मुमकिन है। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।